राजा बनना चाहता था मैं, बिल्कुल वैसे जैसे दुर्योधन बन गया था हस्तिनापुर का, वैसे ही जैसे रावण था लंका का। और इन सब ने पता है क्या किया था? ये लोगों को मार देते थे। ये सब क्रूर थे, तभी तो इन्हें राज्य मिला। हर कोई इनसे डरने लगा था ना, बिल्कुल वैसे ही सब मुझसे डरते। कितना मजा आता ना। जैसे जैसे अमर और डॉक्टर मैडम की बात आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे के रंग उड़ रहे थे। हर कोई दंग था इस सबसे छोटे सीरियल किलर के रवैये को देखकर। एक ऐसा किलर जिसे एहसास ही नहीं कि उसने खून कर दिए हैं और उसका नतीजा क्या होगा। अमर, और क्या पसंद है तुम्हें? मुझे दर्द पसंद है, बहुत पसंद है मुझे दर्द। कैसा दर्द? वो दर्द जो दूसरों को मिलता है। मुझे समझा सकते हो कैसा होता है दर्द? जब दर्द होता है ना, तब बहुत मजा आता है। ऐसे ऐसे हवा में हाथ पैर फेंकने लगते हैं और फिर आंखें जलने लगती है और फिर वो लाल हो जाती है जैसे कोई आग जल रही हो और उनसे आंसू आने लगते हैं। अमर, तुमने गुड़िया को क्यों मारा था? राजा रानी का खेल था। कैसा खेल? आपको राजा रानी का खेल नहीं पता? नहीं, तुम बताओ। मेरा बर्थडे था उस दिन। पापा ने मुझे एक बहुत सुंदर राजा रानी का खिलौना दिलाया था। मुझे तो सिर्फ राजा चाहिए थे। मैंने रानी मार दी, उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया, पूरी तरह तोड़ दिया मैंने उसका सिर। लेकिन गुड़िया, उसने फिर से रानी का सिर जोड़ दिया। मैंने उससे कितना कहा कि हम राजा के साथ खेलेंगे, क्योंकि सिर्फ राजा ही सबको डरा सकता है, लेकिन वो रानी को छोड़ ही नहीं रही थी। तो मैंने उससे सारे खिलौने ले लिए। इस राजा रानी की कहानी बताते हुए अमर की आंखों में गुस्सा उतर आया था। वो डॉक्टर मैडम एक डायरी में कुछ कुछ लिखती जा रही थी और हम कांच के इस तरफ बैठकर अपने बेटे की वो किस्से सुन रहे थे जिन्हें देखने का कभी हमारे पास समय ही नहीं बचा। उसकी बातें सुनकर ऐसा महसूस हो रहा था मानो हम इस बच्चे से कभी मिले ही नहीं। फिर क्या हुआ अमर? फिर गुड़िया मुझसे लड़ने लगी। अपने राजा से लड़ रही थी वो। मैं तो राजा हूं ना, सबको मुझसे डरना चाहिए। लेकिन गुड़िया खिलौनों के लिए मुझसे लड़ने लगी। बहुत जोर से उसने मेरे हाथ से वो रानी खींच ली और मैं उस रानी को नहीं मार सका। तो पता है मैंने क्या किया? क्या किया अमर? जब सारे लोग चले गए ना, तब मैंने गुड़िया का गला दबा दिया। उसने हवा में खूब हाथ पैर मारे, लेकिन मैंने गला नहीं छोड़ा। फिर उसके हाथ से रानी गिर गई उसके सिर के पास। मैंने रानी का भी खेल खत्म कर दिया। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा बेटा किसी को मारने की दास्तां सुना रहा होगा और मैं बेबस सी एक कांच की दीवार के पार से उसे सुन रही होंगी। क्या कुछ सपने नहीं थे मेरे अमर के लिए? मैं चाहती थी वो पढ़े लिखे, बड़ा आदमी बने, राजा बने, लेकिन ऐसा राजा बनने की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। रानी का खेल कैसे खत्म किया अमर? माँ सिल पे चटनी पीसती है ना, मैंने उसी सिल से रानी और गुड़िया दोनों के सिर की चटनी बना दी। अमर की ये रूह कपा देने वाली हंसी आज भी मुझे उतनी ही खौफनाक लगी जितनी पहली बार सुनने पर लगी थी, या शायद उससे भी ज्यादा। मैंने कसकर बलराम का हाथ पकड़ लिया, जैसे मैं उनसे हिम्मत लेना चाहती हूँ अपने मासूम से 8 साल के बेटे के इस खौफनाक चेहरे को देख पाने की। हमारे साथ खड़े पुलिस वाले भी उसकी बातें सुनकर ऐसे दंग हो रहे थे जैसे पहली दफा कोई कातिल अपने गुनाह की दास्तां सुना रहा हो। उनके लिए शायद पहली ही दफा था जब इतनी कम उम्र के बच्चे को वो हंसते हुए अपने गुनाह कबूल करते देख रहे थे। मैंने सिल उठाया और पहले उस रानी का कचूमर बना दिया
और उसी में गुड़िया के सिर पे सिल लगा तो खून बहने लगा, लाल लाल खून। खून बहते देखने से तो बच्चों को डर लगता है ना अमर? डर? नहीं, मुझे तो नहीं लगता डर। मैं तो सबसे शक्तिशाली हूं ना। मुझे तो खून देखने में बहुत मजा आता है। देखो तो, खून के नाम पर कैसी चमक आ जाती है इसकी आंखों में। विश्वास ही नहीं होता ये लड़का सिर्फ 8 साल का है। कांस्टेबल साहब की बात मुझे बहुत चुभी, लेकिन उस दिन मुझे सच की सुइयां ही तो चुभ रही थी। मेरे बेटे के कोमल मन में न जाने कितनी क्रूरता भर चुकी थी, और अब मुझे इस सच के साथ ही जीना था कि मेरा बेटा मासूम नहीं है, गुनहगार है। वो 3 परिवारों की खुशियों को उजाड़ने का गुनहगार। तो जब तुमने खून देखा तो तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। कैसा लाल लाल खून बह रहा था। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? राजा और रानी का खेल खत्म हो गया। राजा जीत गया और रानी मर गई। लेकिन अमर, गुड़िया तो घर पे खेल रही थी ना, फिर तुमने उसका सर बाहर ले जाकर क्यों फोड़ा? नहीं, सिर तो मैंने अंदर ही फोड़ा, लेकिन फिर मुझे समझ आ गया कि जब मम्मी पापा आएंगे तो उन्हें खून पसंद नहीं आएगा। तो मैंने गुड़िया को खेत में छोड़ दिया। मिट्टी के नीचे किसी को खून नहीं दिखता ना। अमर की बात सुनकर मुझे और बलराम को फिर वो काली रात याद आ गई, जब हमने उस मासूम सी बच्ची का मरा हुआ शरीर जमीन के नीचे से निकाला था। बलराम के शरीर की कपकपाहट में महसूस कर सकती थी। इस समय हम दोनों ही निशब्द थे। यदि जो इतनी बेशर्मी से अपनी बेरहमी की दास्तां सुना रहा है, इसे हमने ही जना है और हमने ही इसे पाला है, लेकिन हम आज तक इससे बिल्कुल ही अनजान थे। अच्छा, गुड़िया को मारकर तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम्हें कभी उसकी कमी नहीं महसूस हुई? उसकी याद नहीं आती तुम्हें कभी? माँ पापा को आती है। दादी बोलती थी गुड़िया कोई अपनी बहन तो नहीं थी, थोड़े दिन के लिए घर आई थी, फिर अपने घर चली गई। उसे तो जाना ही था, वो मुझे छोड़कर चली ही जाती, तो उसके जाने से मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो खेलती थी ना तुम्हारे साथ, दोस्त थी तुम्हारी। मम्मी ने मुझे बताया कि तुम दोनों बहुत खुशी से खेला करते थे। हाँ, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली ही जाती, इसीलिए मैंने उसे दूर भेज दिया, बिल्कुल उस बिल्ली की तरह। कौन सी बिल्ली? वो आम के पेड़ वाली बिल्ली। अचानक ही मेरे जहन में वो भयानक दिन याद आ गया, जब पहली बार मैंने अपने बेटे के इस खौफनाक चेहरे को बेनकाब पाया था। वो समय जब मैं और बलराम सिर्फ इसलिए इसकी गलती को भूल गए थे क्योंकि वो सिर्फ एक जानवर था। काश मैंने उस समय तुम्हारी बात सुन ली होती पारुल। काश मैंने तब तुम्हें इसे सजा देने से ना रोका होता, जब ये सिर्फ इन बेजुबान जानवर पे अत्याचार कर रहा था। इस बिल्ली के जिक्र ने शायद बलराम के मन में उस दिन की याद ताजा कर दी, जब उन्होंने पहली बार मुझे अमर को डांटने मारने से रोका था, ये कहकर कि सिर्फ जानवर ही तो है, लेकिन उनकी भी क्या गलती कहूं इसमें। हम दोनों में से कोई भी इतनी दूर का सोच ही नहीं सका। शायद हमारे पास वक्त ही नहीं था इतना सोचने का। हमारे सामने जो स्थिति आ जाती थी हम उससे लड़ लेते थे, लेकिन किसी जंग की हमें पहले से भी तैयारी करनी चाहिए, ये हमें कभी महसूस ही नहीं हुआ। गुड़िया तुम्हें छोड़कर जाती ही, इसीलिए तुमने उसे मार दिया। लेकिन फिर अपनी बहन को क्यों मारा? वो तो हमेशा ही तुम्हारे साथ रहती, वो कहीं नहीं जाती तुम्हें छोड़कर। परी? मैंने और बलराम ने कस के एक दूसरे का हाथ थाम लिया। गुड़िया के कत्ले की कहानी तो किसी तरह हम दोनों ने बिना अपना होश गंवाए सुन ली थी, लेकिन अपनी नन्ही सी परी की मौत के सदमे से हम अब तक पूरी तरह नहीं उभर पाए थे। और फिर आज इस तरह दोबारा उस रात का पूरा किस्सा सुनना, क्या पता हम कितना सहन कर पाएंगे। हम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा थे। आज अमर की बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि परी के आने के बाद शायद हमने अमर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। गुड़िया की मौत के बाद हमने अमर के खेल खिलौने सब बंद करवा दिए थे, और फिर परी के आने के बाद उसकी माँ भी उसे खुद से दूर होती दिख रही थी। हाय, मेरा नन्हा सा बच्चा उस वक्त कितने दर्द से गुजर रहा होगा। क्या इसीलिए उसने अपनी ही बहन को... मुझे बताओगे कि उस रात क्या हुआ था?
डॉक्टर मैडम के इस सवाल से जवाब में सारे कमरे में एक हंसी गूंज उठी, वही दिल दहला देने वाली हंसी, अमर की हंसी। आखिर क्यों हंसता है अमर ऐसे? क्या है उसके इस खौफनाक हंसी के पीछे की असलियत? क्या ये मैडम भी इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएगी, या हम बिना जवाबों के बस अपने बेटे को खो देंगे?